अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश और मेरे साथ है सुकेश, और आप 24 की रेस बताएंगे सुकेश देख रहे हैं। अभी आपने इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक वीडियो देखा। वो वीडियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और ऐसे कह सकते हैं कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का है। ये बयान भारत के दो सबसे बड़े नेताओं का है जो चुनाव के वक्त में आया है। आपने भाषा देखा, आपने बोलने का तरीका देखा, और जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आपने देखा। सर, ये अक्सर देखने को मिलता है हमें जब भी चुनाव की बात होती है, चुनाव नजदीक आते हैं। दिल्ली का चुनाव याद होगा आपने, अनुराग ठाकुर का वो नारा, या फिर अब जो ये बयान चल रहे हैं, सुर बदलने लगते हैं सर नेताओं के। कुछ देखते नहीं, कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है जी, और ये बड़ा अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पहले ये चुनावों में कभी कभार होता था, ये एबरेशन होता था कि किसी ने किसी के बारे में बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। ये एक्सेप्शन होते थे। अब अगर आप संजीदा हैं तो वो एक्सेप्शन है। ये जो हमारी फियर्स पॉलिटिकल बैटल है उसका मैनिफेस्टेशन है। उसको दिखाता है कि जो आज का हमारा राजनीतिक जीवन है, उसका चरित्र है, उसमें प्रतिद्वंदिता इतनी तेज है जी, इतनी तीव्र है कि उसका भाषाई आक्रामकता जिसको कहते हैं जी, उसको जन्म दे रही है। चाहे वो वर्ल्ड कप में हार के बाद राहुल गांधी का बयान हो। जी, अब प्रधानमंत्री को पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये डिग्निटी के खिलाफ है। बिल्कुल। किसी छुटभैया नेता को भी इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो कहीं कर भी दें, कोई जिले स्तर का नेता है, कोई बहुत स्थानीय नेता है, उसने कहीं सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है उसका इस्तेमाल कर दिया तो अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, उसको आधार बनाकर आप प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करो कि वो पनौती हैं और हमारे लड़के जीत जाते अगर प्रधानमंत्री वहां नहीं गए होते तो क्रिकेट के मैच से, वर्ल्ड कप से इसको जोड़कर देखना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे लाइट में इसको नहीं लिया जाता है राजनीति में। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री का बयान देखें जो कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि ऐसा लगे जैसे फांसी पे चढ़ा रहे हो जी। अब प्रधानमंत्री स्तर का नेता, प्रधानमंत्री अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। आप बहुत तीखा हमला कर सकते हैं अपने विरोधियों पे, लेकिन उसमें भाषाई मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। किसी को फांसी पे चढ़ा दो, ऐसे बटन दबाओ। पहले हमने सुना था कि ऐसा बटन दबाओ कि पाकिस्तान में करंट लगे। हाँ, तो वो कहीं और जाता है, उस पर आऊंगा बाद में कि वो कहां ले जाने का मकसद होता है। तो ऐसे बयान पूरे चुनाव को एक ऐसे मूड में डालते हैं जो आपको रियल इशू से भटकाता है। कल ही हमने चर्चा की कि इस बार मुद्दों पे बहुत चर्चा हो रही है। कम से कम घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पे में जो है उस पे बातचीत हो रही है। जिसको आप एम्पावरमेंट कहें, जिसको आप फ्रीबीज कहें, इस पे चर्चा हो रही है। चर्चा इसमें होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि उसकी वो
उसका वित्तीय आधार क्या है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उनको इस बात का ज्ञान देना चाहिए, उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए, वो एंटाइटल्ड हैं ये जानने के लिए कि कोई अगर व्यक्ति, किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर कुछ वादे कर रहा है तो वो डूएबल है कि नहीं, वो किया जा सकता है कि नहीं। और एक ऐसे नागरिक के तौर पे, एक जिसको कहते हैं कि एक ऐसा नागरिक जिसमें नागरिक बोध है, तो उसको ये जानने का अधिकार होना चाहिए, उसको ये एनालाइज करने आना चाहिए कि ये जो हमारे पक्ष में किया जा रहा है, ये जो हमारे लिए किया जा रहा है, ये हमारी वित्तीय व्यवस्था इसको अलाउ करती है कि नहीं करती है। इस पे एट लेंथ चर्चा होनी चाहिए। और मैंने कहा था कि कल ये कहा था कि इस तरह की चर्चाएं लोकतंत्र को और जीवंतता प्रदान करती हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप बयान देख लीजिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे 40-50 साल का उनका अनुभव है। जब कर्नाटक का चुनाव था तो उन्होंने ना कह दिया था जी प्रधानमंत्री को, फिर कहा गया कि नहीं, उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया, चलिए मान लिया। अब इस चुनाव में उन्होंने झूठों का सरदार कहा प्रधानमंत्री को, हालांकि वो प्रधानमंत्री ने जो हमला किया था राहुल गांधी पे, मूर्खों का सरदार, उसके जवाब में था जी। तो पार्टी के दो बड़े नेता, दो शीर्ष नेता, एक पार्टी का अध्यक्ष है, दूसरा पार्टी का एक बड़ा नेता राहुल गांधी है, तीसरे प्रधानमंत्री हैं, वो अगर इस तरह की भाषाई आतंकवाद में उलझेंगे तो दिक्कत होगी, तो रियल इशू से आप भटकते हैं। और जब इस स्तर पे इस स्तर की चर्चा होने लगती है, इस स्तर की चर्चा, तो फिर नीचे वाले जो आपके नेता हैं तो कैसे बयान आते हैं। अब बाबा बालकनाथ है जी, लिखते हैं बाबा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां का चुनाव जो है वो भारत और पाकिस्तान का चुनाव है। अब हमारे हिंदुस्तान के एक सूबे में चुनाव हो रहा है जो आमतौर पे एक शांत सूबा है, और अशांत सूबा भी हो तब भी भारत पाकिस्तान में क्यों चुनना है भाई? मतलब हिंदू और मुसलमान। आप जब भी पाकिस्तान करते हैं तो आप उसका निहितार्थ ये होता है कि आप हिंदू और मुसलमान करना चाह रहे हैं, आप उसको मुसलमान करके इंगित करना चाह रहे हैं। करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सज्जन है, वो हमारे संसद में है, उनको टोंग का प्रभारी बनाया गया है जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम करने के लिए भेजा है। तो एक तो वो ऐसा बयान देकर पार्लियामेंट से गए हैं दानिश अली के ऊपर, हाँ, कि पहले से चर्चा में थे, उन बयानों को दोहराना नहीं चाहता। दोहराना भी नहीं। जब वहां उन्होंने भाषण दिया टोंक में तो उन्होंने कहा कि यहां का चुनाव की जो हार जीत की गूंज है वो लाहौर में सुनाई देगी, ध्यान रखिएगा। ये वही बात है जो बालकनाथ कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। तो इस तरीके के मुद्दे सामने तभी आते हैं जब आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये रियल इशू से भटकाने की ये कोशिश होती है, लेकिन ये इतना फियर्स पॉलिटिकल बैटल आज की तारीख में हो चुका है कि ये दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ से थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनपे पोलराइजेशन का आरोप लगता है, वो हिंदूवाद की राजनीति करते हैं। आज भी जो कई बयान आए हैं वो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट खिलाफ जाते हैं, दूसरे को पोलराइज करने के लिए दिए जाते हैं, और ये साइमल्टेनियसली चलता है कि हम किसानों की भी बात करें, हम अपने घोषणा पत्र की भी बात कर दें और साथ में भी हम छौंक लगा दें इसका भी, ताकि अगर कुछ बचा है तो वो उसको मेकअप कर ले। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये हो जाता है ना कि अभी आपने ही बताया कि एक पक्ष पे बोला जाता है कि वो हिंदूवादी राजनीति करते हैं, उनका बयान ऐसा आता है, लेकिन जो सामने वाला पक्ष है उसको पता है कि जो पार्टी है सामने वो किस पिच पे खेल रही है, तो आपको उस पिच से बचना चाहिए, खासकर में इन बयानों से। तो वो भी अगर ऐसे बयान देना शुरू करेंगे तो फिर तो उनके लिए खतरे वाली घंटी है। ये राजनीति में ये होता है, मतलब और आज की दुनिया में जब हर आदमी मोबाइल के साथ है, हर आदमी आपको रिकॉर्ड कर रहा है, आप कहीं भी भाषण देते हैं तो
आप कितने संजीदा हैं, आपके बयान को, आपके बहुत स्थानीय स्तर पर दिए गए बयान को वैश्विक स्तर पे कहां जगह मिलेगी, कहां जाके वो रुकेगा, इसकी जानकारी आपको नहीं होती है। और आप कई बार आवेश में होते हैं, कई बार आप जवाब देने, आप अगर नेताओं से ऐसे बात करें, मैं एक बार अमित शाह से बात कर रहा था तो मैंने ऐसे बयानों के बारे में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारा अगर भाषण कहीं 40 मिनट का होता है और हम ऐसे विषय जो आपने कहे उस पर 3 मिनट कहा हमने, आपके लिए हेडलाइन वो हो जाती है, बाकी 37 मिनट आपके लिए वो काम की बात नहीं होती जी। लेकिन उसका जवाब ये है कि ये 3 मिनट जो है वो 37 मिनट पे भारी होते हैं। वो 3 मिनट आपको एग्रावेट करने के लिए दिए जाते हैं, आपके सपोर्टर्स को, आपके वोटर को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। क्या इसकी जरूरत है? क्या हम, मतलब मैं बहुत आइडियल बात कर रहा हूं कि क्या राजनीतिक दल एक ऐसे पिच पे नहीं खेल सकते जो बड़ा इवन पिच है, जिसमें आप अपने प्रदर्शन की बात करें, जिसमें आप अपने एस्पिरेशन की बात करें, जिसमें आप अपने गोल की बात करें, जिसमें आप युवाओं के भविष्य की बात करें। अब पार्टियां कहती हैं कि हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये छौंक वाला तो, लेकिन ये चुनाव जो है वो बहुत लोग उसको ठेठ भाषा में कहते हैं शिव जी की बारात है। इसमें अंधे, काने, लंगड़े, लूल्हे सभी चलते हैं, सबका अपना अपना एक रोल होता है जी। तो इन बयानों का भी रोल होता है। और जब मैं बार बार कहता हूं, जब बड़े नेता ऐसे बयानों पे चले आते हैं, फिर जो परकुलेट करके नीचे जाता है वो ऐसा जाता है कि वो उससे ज्यादा तीव्र बयान देते हैं। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, पार्टी अध्यक्ष का, देश के बड़े नेताओं का ऐसा बयान देना इम्बोल्डन करता है उनके नीचे के काडर को कि आप उसी लेवल पे इन बयानों को ले जाएं। और ये पूरे आपके राजनीतिक डिबेट को, राजनीतिक डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलते हैं या उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं। मतलब बेसिकली सर ऐसा कह सकते हैं कि गांधी की सादगी की बात सब करते हैं, उनके भाषा की बात सब करते हैं, उनके बारे में बात सब करते हैं, लेकिन कोई नेता शायद गांधी बनना नहीं चाहता है। आपको लगता है कि ये खत्म होने वाला है आने वाले टाइम में, कि ये और ज्यादा बढ़ने लगे? नहीं, ये खत्म होने को नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि पहले ये चुनावी घटनाएं होती थी जी। अब कि एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप किसी के बारे में, किसी दल के बारे में, किसी नेता के बारे में हमला करते हुए आपने ऐसा कुछ कह दिया। ये अब दरअसल दो दलों में, खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी में इतनी एक्रीमनी है कि बहुत सहज नहीं है एक दूसरे को लेकर। आपके दिल में एक दूसरे के लिए जो कटुता है वो आपके भाषणों में नजर आती है। पहले ये चुनावी भाषणों में नजर आती थी, लेकिन चूंकि कटुता अब ऐसी हो गई है कि आम तौर पे चाहे आप पार्लियामेंट के डिबेट्स देख लें, चाहे आप नॉर्मल बयान देख लें, चुनावी बयान तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि आप उस समय हजारों लाखों लोगों को से मुखातिब होते हो, तो आप एक तरीके से आप प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, प्रधानमंत्री आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के भी कई बयान इस लेवल पे, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे बहुत गालियां दी जाती, मुझे तो रोज गालियां देते हो, और फिर प्रधानमंत्री के नीचे जितने नेता हैं वो सब कहते हैं प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भी ऐसे कई बयान हैं जो उन पैरामीटर्स पे बहुत नीचे आते हैं, जो प्रधानमंत्री के स्तर से नहीं दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री को बहुत गालियां पड़ी हैं। जब आप पनौती कहते हैं तो आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री भी जब, चाहे ये चुनाव हो, चाहे 2014 के चुनाव हो, चाहे उसके बाद के चुनाव हो, उसमें उनके बयानों की एक लॉन्ग लिस्ट है, एक लंबी झड़ी है। आप कहते हैं महिलाओं पे आजकल प्रधानमंत्री कह रहे हैं महिलाओं का बड़ा अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री का वो बयान बड़ा वायरल हुआ था बाद में चल के, जो उन्होंने हिमाचल में दिया था शशि थरूर की पत्नी के लिए। उस समय वो जिंदा थी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कांग्रेस याद दिलाती है कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा सोनिया गांधी को, वेस्ट बंगाल में दुधारू गाय, दीदी वो दीदी, वो दीदी वाला। तो ये जो बयानों की एक लंबी लिस्ट है वो राजनीति में बढ़ती आक्रामकता को दिखाती है, और वो तब तक खत्म नहीं होगी। मैं एक सिर्फ इससे खत्म करता हूं, एक दृष्टांत से। मैं पार्लियामेंट में कई बार मैं इसको टीवी पे बोल चुका हूं। पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उनके खिलाफ।
लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी का अंग्रेजी में भाषण था और सोनिया गांधी ने उस भाषण में उनको इर्रिस्पॉन्सिबल, ब्रेजनली करप्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री के तौर पे जवाब देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने भाषण पढ़ा और कहा कि ऐसा लगता है कि डिक्शनरी खोलकर बैठा गया है, शब्द चुन चुन कर निकाले गए कि जो आपके साथ इस राजनीतिक क्षेत्र में दशकों से काम कर रहे हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम दोनों देश निर्माण के अपने काम में लगे हुए हैं, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी, और उन्होंने पॉलिटिकल एडवर्सरी नहीं कहा, जो राजनीतिक क्षेत्र में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं देश के लिए, उनके बारे में यह मूल्यांकन है आपका। उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था। किस लिए पूछा था? क्योंकि उन्होंने गैर जिम्मेदार, बहुत ही करप्ट, इर्रिस्पॉन्सिबल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो राजनीतिक क्षेत्र में आजकल बहुत ही आम तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। इस पे भी प्रधानमंत्री को गुस्सा आया कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरीके से आप आंकते हैं। ये मैं लेट 90s की बात कर रहा हूं। अब हम 2024 में हैं, तो धीरे धीरे उसकी तीव्रता, उसकी तीक्ष्णता बढ़ी है, ये और बढ़ेगी। ये पॉलिटिकल एक्रिमनी जब तक खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी और कई बार रियल इश्यूज को ओवरटेक करके हम ऐसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे पे बयान में फंसेंगे। जनता को यह तय करना है कि आपको रियल इश्यूज पे डिबेट करके वोट देना है या इन आवेश में दिए गए बयानों के आधार पे अपने नेता को चुनना है। बेसिकली ये बात तो बिल्कुल सही है कि बयान आप ही सुनते हैं, मुद्दे आप ही बनाते हैं और उस पर बात फिर आप ही करते हैं। हमने कल इन सब के अलावा बात की थी कि कैसे इन विधानसभा चुनाव में मुद्दों पे बात हो रही है, रोजगार पे, महंगाई पे, सिलेंडर पे, शिक्षा पे, और कैसे इस बार का विधानसभा चुनाव लगता है थोड़ा थोड़ा सा बदला दिखता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाके देखिएगा और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, ये बयान या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार या फिर गैस सिलेंडर के दाम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।